नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, कल हमने जो आपके भाटिया आश्रम का साथियों जो टेस्ट सीरीज है उसके हमने 76 के क्वेश्चन के आंसर की देखे थे हमने साथियों। आज उससे आगे शुरुआत करते हैं क्लास की। सभी साथियों से गुजारिश रहेगी साथियों, ये क्लास जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। साथियों, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे अन्नपूर्णा माता रोपवे राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों? बताइएगा आप। राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे है ये अन्नपूर्णा माता साथियों। ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है आपको ये बताना है, तो जल्दी से आप कमेंट करिएगा साथियों ये कहाँ पर है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा जयपुर हो जाएगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 30 दिसंबर 2022 को खेमराज कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट राजस्थान सरकार को प्रस्तुत की। इस समिति का संबंध है साथियों। बताइएगा इस समिति का संबंध किससे हो जाएगा? राजस्थान में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, कर्मचारी वेतन विसंगति प्रशिक्षण, पारंपरिक जल संचयन पद्धति या स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना। तो साथियों बताइएगा क्या आंसर इसका क्वेश्चन का राइट होने वाला है। जल्दी से कमेंट करिएगा और अपने साथियों तक ये क्लास शेयर कर दो। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों वो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा साथियों, यानी कि कर्मचारी वेतन विसंगति प्रशिक्षण आपका राइट आंसर होगा साथियों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 79 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिएगा साथियों क्या आंसर होने वाला है। दिसंबर 2022 में राजस्थान के किस व्यक्ति को जेनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया साथियों? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, तो लगा लीजिएगा साथियों स्टार क्वेश्चन को। 79 क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर है। आंसर क्या होगा जल्दी से आप कमेंट करिएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डॉक्टर कीर्ति भारती हो जाएगा साथियों। डॉक्टर कीर्ति भारती हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। 80 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत साथियों कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दही उपलब्ध करवाया जाता है साथियों। बताना आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है वो बताना है साथियों आपको। तो देखिएगा कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा साथियों। ये सही है हो जाएगा हमारा, है ना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत साथियों ये सही हो जाएगा। 2 दिन है साथियों। अभी 2022 अपना 23 और 24 बजट के अंदर साथियों ये पूरा सप्ताह हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया गया था। पहले आपका मंगलवार शुक्रवार था ये, लेकिन बाद में इसको बुधवार शुक्रवार करा गया। लेकिन अब क्या कर दिया साथियों, अब इसको पूरा सप्ताह ही कर दिया, ठीक है ना, 2023-24 बजट में। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 81 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 81 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाल ही में रोहिल क्षेत्र यानी कि खंडेला तहसील सीकर के अंदर किस खनिज के उत्खनन के लिए चर्चा में रहा साथियों? किस खनिज के लिए चर्चा में रहा साथियों बताइएगा। थोरियम, यूरेनियम, सोना, मैग्नीज। क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो यहाँ हो जाएगा साथियों यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का पहला जिला कौन सा है जहाँ मनरेगा में 100% महिला मेट कार्यरत है साथियों? महिला कार्यरत है बिल्कुल 100%, यानी कि 100 के 100% जितनी भी लगी हुई है सारी महिला मेट लगी हुई है। जयपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा साथियों। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा साथियों भीलवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा हो जाएगा साथियों। आप ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद करने पड़ेंगे जहाँ पे महिलाएं साथियों, ठीक है ना। महिलाओं को आगे लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ नहीं है साथियों। थोड़ा राजस्थान महिलाओं के लेके साथियों जो स्थिति है वो थोड़ी सी बैकवर्ड है साथियों हमारी, इस वजह से ये सारे कार्य होते हैं। आगे देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, ब्राजील में आयोजित डेफलिप्स 2021 में जयपुर के अभिनव शर्मा ने किस खेल स्पर्धा में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बनता है। इतिहास रचा साथियों। तो बैडमिंटन, तीरंदाजी, निशानेबाजी, टेबल टेनिस। अभिनव शर्मा का संबंध बताइएगा साथियों किससे हो जाएगा। 83 में बताना आपको, जल्दी से कमेंट करिएगा साथियों क्या आंसर होगा आपका। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बैडमिंटन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में मनरेगा की तर्ज पर लागू की गई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है साथियों? बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे मनरेगा कार्य कर रहा है साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में, और वैसे ही शहरी जो क्षेत्र साथियों जो शहरों के अंदर बेरोजगार है साथी हमारे, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू करी है। तो आपको बताना है साथियों यहाँ पे आंसर क्या होगा। ये योजना किसके द्वारा शुरू करी गई है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका।
किस विभाग के द्वारा शुरू करी गई है? तो यहाँ आंसर होगा स्वायत्त शासन विभाग साथियों। क्या होगा? स्वायत्त शासन विभाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के किस शहर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? जोधपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर। जल्दी से आंसर दीजिएगा साथियों, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अपन आज। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों बिल्कुल यहाँ जयपुर आपका राइट आंसर होगा। डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लगाकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह किसका कथन है साथियों? बताइएगा यह कथन किसका है? स्किनर का, जेम्स ड्राइवर का, पील का या क्रो एंड क्रो का? राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका डी नंबर, क्रो एंड क्रो हो जाएगा साथियों। डी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 87 नंबर क्वेश्चन है साथियों। बताइएगा क्या आंसर होगा आपका? हाँ जी, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा साथियों? अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम बताना आपको कौन सा है? तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा आपका, जल्दी से कमेंट करिएगा। चालक, आवश्यकता, प्रेरणा, चालक, प्रेरणा, आवश्यकता, प्रेरणा, आवश्यकता, चालक, आवश्यकता, चालक, प्रेरणा। तो बताइएगा साथियों अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा होना चाहिए 87 के अंदर? तो साथियों यहाँ पे जो सही क्रम है आपका वो होना चाहिए पहले आवश्यकता, फिर चालक, फिर प्रेरणा आपको, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें समर्थी, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है साथियों? बताइएगा किस प्रकार के विकास से संबंधित हो जाएगी? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है ये। तो 88 का आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ 88 का आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास साथियों। डी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है साथियों? इसमें से बताइए कौन सा जो पक्ष है जो कोशिकीय वृद्धि को दर्शाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। क्या आंसर होगा आपका? कोशिकीय वृद्धि को साथियों दर्शाएगा कौन सा? वृद्धि का संप्रत्यय। वृद्धि का संप्रत्यय यानी कि 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर साथियों। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है। वह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आईएनजी की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तक होंगे? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उन्मादावस्था और साइकोटिसिज्म साथियों। तो क्या आंसर होगा? जल्दी से आप कमेंट करिएगा। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? यहाँ आंसर आपका सही होगा साथियों, डी नंबर होगा आपका, यानी कि साइकोटिसिज्म आपका सही होगा। राइट आंसर डी नंबर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 91 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। यह आंसर बताइएगा। एक कमजोर बालक जो कि पढ़ाई में कमजोर है की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है। यह किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है साथियों? यह किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति या न्यूरोटिक क्षतिपूर्ति साथियों? किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाएगी बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति हो जाएगी, यानी कि सी नंबर आंसर आपका यहाँ से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 92 नंबर क्वेश्चन। शैक्षणिक मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको यहाँ पे चुनाव करना है 92 के अंदर। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा साथियों। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। क्लास जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक शेयर कर दो। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान मानकीय विज्ञान है साथियों। यहाँ बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने 93 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान बताइएगा। उद्देश्य केंद्रित शिक्षा, शिक्षा केंद्रित शिक्षा, बालक केंद्रित शिक्षा या विषय केंद्रित शिक्षा साथियों? बताइएगा साथियों राइट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान क्या है? तो 93 में जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है साथियों। किशोरावस्था में पूछा गया है व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? माता पिता, संगी साथियों का, शिक्षक का या चलचित्रों का? 94 में बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा। जो उनके साथ में साथियों जो वक्त गुजारते हैं, यानी कि उनके जो साथी दोस्त वगैरह होते हैं साथियों, उनका प्रभाव पड़ता है। बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 95 नंबर।
आंसर दीजिएगा साथियों। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एक खिलाड़ी खेल में भाग लेगा पसंद करता है साथियों, परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। उपयुक्त परिस्थिति में वह किस प्रकार की संघर्ष परिस्थितियों को अनुभव कर रहा है साथियों, बताइएगा किस प्रकार की परिस्थिति को अनुभव कर रहा है वो। ऑप्शन आपके सामने है 95 में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों, यहाँ पे सी नंबर होगा, स्वीकार्य और अस्वीकार्य संघर्ष साथियों। तो यहाँ पे आपका सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 96 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या साथियों? अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था पूछी जा रही है आपसे, क्या है? चालक अवस्था, क्रिया प्रसूत व्यवहार, उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करना, चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर वस्तुनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति। क्या आंसर होगा साथियों, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे जो साथियों ये राइट आंसर आप चुनेंगे, मुझे पता लग गया। जो लंबा ज़्यादातर क्या करते हैं साथियों, जिसको क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा वो जो सबसे लंबा आंसर है वो चुनेगा साथियों। तो यहाँ डी नंबर होगा। अभिप्रेरण चक्र की अंतिम अवस्था क्या होगी साथियों? चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति। तो यहाँ आंसर आपका सही होगा, बिल्कुल डी नंबर। वैलेंटाइन ने बाल विकास की कौन सी अवस्था को सीखने का आदर्श काल की अवस्था कहा साथियों, बताइएगा। सीखने का आदर्श काल की अवस्था कौन सी है साथियों? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा शैशवावस्था हो जाएगा साथियों। शैशवावस्था आपका राइट आंसर होगा 97 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों, देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है साथियों? किशोरावस्था की पूछी गई विशेषता जो नहीं है साथियों वो बताइएगा कौन सी है? नायक पूजा, समय के अद्वितीय होने का भाव, नैतिकता का अभाव, आत्मसम्मान की भावना। क्या आंसर होगा, जल्दी से करिएगा कमेंट यहाँ पे। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव होगा साथियों किशोरावस्था की विशेषता यहाँ जो नहीं है साथियों पूछी जा रही है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने साथियों। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में बालक विश्वास बनाम अविश्वास जैसे मनोसामाजिक संकट का सामना करता है साथियों? कौन सी अवस्था है वो बताइएगा। यहाँ पे कौन सी अवस्था हो जाएगी? शैशव काल अवस्था, स्कूल काल अवस्था, किशोरावस्था या पूर्व बाल्यकाल अवस्था। तो यहाँ पे जो 99 का जो आंसर राइट होने वाला है साथियों कमेंट करिएगा जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शैशव काल हो जाएगा साथियों। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 100 नंबर क्वेश्चन साथियों। 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति में सामूहिकता है तो उसमें किस प्रकार का समय होगा साथियों, बताइएगा। उसमें किस प्रकार का समय होगा? कृति भाव, एकांकी भाव, अधिकार का भाव या अधीनता का भाव। 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों एकांकी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांकी भाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने हिंज की नैतिक दुविधा का अध्ययन किया साथियों? हिंज की जो नैतिक दुविधा है उसका अध्ययन किया है। कौन सा साथियों मनोवैज्ञानिक हो जाएगा इनमें से बताइएगा। जीन पियाजे, कॉलर, जेरोम या अल्बर्ट बांडुरा। क्या आंसर होगा 101 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों कॉलरबर्ग हो जाएगा। कॉलरबर्ग आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है साथियों? व्यक्तित्व मापन का जो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है वो पहचानना आपको यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है 102 का। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा जीवन व्रत परीक्षण हो जाएगा साथियों, यानी कि डी नंबर आंसर आपका सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 103 नंबर क्वेश्चन साथियों। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? चेतन मन का, अचेतन मन का, सृजनात्मकता या बुद्धि का? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों बी नंबर, अचेतन मन हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी समायोजन स्थापित करने की प्रत्यक्ष विधि है? समायोजन स्थापित करने की प्रत्यक्ष विधि बताइएगा साथियों, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी समायोजन स्थापित करने की प्रत्यक्ष विधि? उदात्तीकरण, युक्तिकरण, प्रक्षेपण, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। क्या होगा 104 का आंसर? तो 104 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। यह आंसर होगा आपका लक्ष्य का प्रतिस्थापन साथियों। लक्ष्य का प्रतिस्थापन आपका राइट आंसर होगा। 105 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर साथियों। देखिएगा साथियों क्या आंसर होगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा
समायोजन के तरीके हैं साथियों। कौन से समायोजन के तरीके हैं बताइएगा। युक्तिकरण, दमन, शमन या प्रतिगमन। 105 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा साथियों बताइएगा। समायोजन के तरीके पूछेंगे आपसे तो युक्तिकरण भी होगा साथियों, दमन भी होता है, प्रतिगमन भी होता है, शमन भी होता है, यानी कि सारे हो गए ये। तो डी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में कौन सा पद शामिल नहीं है। कौन सा पद शामिल नहीं है। तरल, सक्रिय, विषय वस्तु, उत्पादन साथियों। कौन सा शामिल नहीं है बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। 106 नंबर क्वेश्चन में तो यहाँ जो शामिल नहीं है साथियों वो है आपका तरल हो जाएगा साथियों। तरल शामिल नहीं है, बाकी ये सारे शामिल हैं उसके अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 107 नंबर क्वेश्चन साथियों। 107 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस स्तर में सामाजिक समझौते की अवस्था अंतर्निहित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे 107 के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज साथियों। यहाँ पे सी नंबर आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल के प्रतिपादक साथियों। व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल के प्रतिपादक हैं कौन है। फ्रीडमैन व रोजनमैन या पॉल कास्टा, स्प्रिंगर, क्रेसमस या सेल्डर साथियों। 108 नंबर का आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होगा ये राइट आपका। तो यहाँ होगा आप साथियों पॉल कास्टा हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है आपका 109 नंबर। सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्तमान की वास्तविकता तथा मानवता से है साथियों। इदम, अहम, परम अहम या लिबिडो। शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगाइएगा स्टार साथियों। 109 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ जो आपका होगा साथियों ईगो होगा राइट आंसर, यानी कि आपका अहम हो जाएगा राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। महात्मा गांधी जी में सत्य एवं अहिंसा के गुण आलपोर्ट के अनुसार है साथियों। केंद्रीय गुण, गौण गुण, शील गुण या कार्डिनल गुण। बताइएगा साथियों, महात्मा गांधी में सत्य व अहिंसा के गुण आलपोर्ट के अनुसार है। क्या आंसर होगा आपका, जल्दी से आंसर दीजिएगा यहाँ पे 110 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएंगे कोऑर्डिनल गुण साथियों। डी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोपोल्ड बेलक ने व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि परीक्षण का प्रतिपादन किया साथियों। IBT परीक्षण, TAT परीक्षण, SCT परीक्षण या CAT परीक्षण। 111 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, CAT परीक्षण आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर आपका सही। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि की प्रधानता है तो वह व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यक्तित्व हो सकता है साथियों। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा साथियों यहाँ पे कमेंट के माध्यम से। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मनोवैज्ञानिक साथियों। डी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेने प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण में किसका मापन किया जाता है साथियों। किसका मापन किया जाता है जल्दी से बताइएगा साथियों। व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, बुद्धि, अधिगम। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, आंसर आपने देना है इन 4 ऑप्शनों में से। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 114 नंबर क्वेश्चन है। संवेगात्मक बुद्धि का योग्यता आधारित प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया साथियों। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया बताइएगा। जॉन मेयर व पीटर सेलोवी, डेनियल गोलमेल या केवी पेट्रोवाइट्स या थर्नडाइक साथियों। 114 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या आंसर होगा साथियों, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा आपका 114 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा जॉन मेयर व पीटर सेलोवी साथियों। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है साथियों। कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है बताइएगा, कौन सा हो जाएगा इनमें से। आत्म नियंत्रण, सामाजिक दक्षता, आत्म जागरूकता या संवेगों का दमन। 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा वो होगा संवेगों का दमन। डी नंबर आंसर आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 116 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है साथियों। बताइएगा कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है। परिपक्वता, अभिव्यक्ति, संप्रत्यय या कौशल।
116 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पे आपका है 116 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा साथियों परिपक्वता हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर आंसर होगा। किस संस्था का ध्येय वाक्य उद्भूतव्य समनम संखाय साथियों? तो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, संस्कृत में लिखा हुआ ये, बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ आंसर होगा आप साथियों RSCERT उदयपुर साथियों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 118 नंबर। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अपने बहुत बार इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर चुके हैं। बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा यहाँ पे। यहाँ पे साथियों जो राइट आंसर मान रहे हैं वो है साथियों यहाँ पे C नंबर, कक्षा 1 से 8 तक। फिर भी आप साथियों थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्माइल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे जो आपका कथन सही है वही पहचानना है आपको। यहाँ पे 119 नंबर क्वेश्चन के अंदर बताइएगा। जल्दी से बताइएगा साथियों। 118 नंबर जो क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा साथियों वहाँ पे, ठीक है। की के अंदर अलग दे रखा है, अपने करेंगे करेक्शन साथियों। 1 से 12 क्लास तक है, वो मान गया आपकी बात में, ठीक है। उसमें देख लेते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो फिर उसमें करेक्शन कर लेते हैं अपने। स्माइल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा जा रहा है आपसे साथियों, बताइएगा। यह व्हाट्सएप आधारित राजस्थान सरकार का शिक्षण नवाचार है साथियों। बिल्कुल यहाँ D नंबर आंसर आपका सही होगा। यहाँ पे D नंबर आपका सही हो जाएगा आंसर आपका। देखिएगा साथियों, हमने बात करी थी 118 नंबर क्वेश्चन में कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया गया जाता है साथियों। यहाँ मैंने पहले बताया था आपको साथियों, यहाँ जो की के अंदर दे रखा थोड़ा सा साथियों चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ आपको D नंबर करना पड़ेगा। 100 कक्षा 1 से 12 तक हमने बहुत बार साथियों डिस्कस करा है, तो यहाँ पे आपको D नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 120 नंबर। राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है साथियों। समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी बताइएगा कौन सी है? 120 नंबर क्वेश्चन के अंदर समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी 120 के अंदर बताना आपको। तो साथियों जो नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। C नंबर आंसर आपका सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है इंदिरा, 4 ऑप्शन नहीं दिख रहे साथियों, यहाँ दिखेगा अपने। हाँ 121 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुस्तक पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? कौन सा कथन जो सही नहीं है आपको वही पहचान करना है यहाँ पे। तो बताइएगा साथियों कौन सा कथन सही नहीं है। यह पुरस्कार कक्षा 8, 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाओं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान पर आने वाली 8 संवर्गों की छात्राओं को दिया साथियों। बिल्कुल ये तो सही है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12 एवं वरिष्ठ उपाध्याय की छात्राओं को 1 लाख रुपए की स्कूटी पुरस्कार के रूप में दिया साथियों। यहाँ ये भी सही है हमारा। तो आगे देखिएगा आपके सामने है, यह पुरस्कार संस्कृत शिक्षा की 8वीं प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 8 समूहों की छात्रों को दिया साथियों। ये भी सही है हमारा। तो इसका मतलब ये सारे सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो D नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, एक बच्चा अपने मित्रों के साथ डिस्को जाना चाहता है परंतु साथ ही माता पिता की डांट से भी डरता भी है। यह किस प्रकार का संघर्ष या अंतर्द्वंद है साथियों? शानदार क्वेश्चन है 122 नंबर। किस प्रकार का अंतर्द्वंद हो जाएगा साथियों ये? तो यह हो जाएगा उपागम परिहार अंतर्द्वंद साथियों। B नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 123 नंबर। क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित युग्म की आपको यहाँ पहचान करनी है। अधिगम सिद्धांत दे रखे हैं, इनके प्रतिपदन सामने दे रखे हैं। तो साथियों जल्दी से बताइएगा साथियों कौन सा युग्म असुमेलित है 123 के अंदर। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा C नंबर, जो कि असुमेलित है। अधिगम सोपान सिद्धांत कुर्त लेविन साथियों, ये गलत है आपका, ये गलत है साथियों यहाँ पे। तो यहाँ आपका आंसर होगा 123 का C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के निम्नलिखित सोपान पर विचार कीजिएगा। अवधान धारण करना, पुनर्प्रस्तुतिकरण या पुनर्बलन साथियों। आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं
4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं साथियों। उपयुक्त अधिगम सोपान निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम सोपान का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो बताइएगा साथियों यहाँ पे 124 में क्या आंसर होगा आपका, जल्दी से कमेंट करिएगा। 124 क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ 124 का आपका होगा डी नंबर, सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। आगे देखिए 125 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। आगे साथियों क्वेश्चन आपके शानदार क्वेश्चन, आज के क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन आपके शानदार क्लास है साथियों। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 125 है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कुर्ट लेविन के क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जो संबंधित नहीं है आपको उसी की पहचान करनी है। यहाँ पे जो संबंधित नहीं है साथियों, कौन सी संबंधित नहीं है बताइएगा? टोपोलॉजी, वेटर्स, समीप विकास का क्षेत्र साथियों, जीवन दायरा। तो यहाँ पे जो संबंधित नहीं है आपकी 125 में, तो वो होगा साथियों सी नंबर, समीप विकास क्षेत्र। यहाँ पे आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 126 नंबर। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन को बताता है साथियों? सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन को बताता है? अभिसारी, तार्किक या अपसारी या काल्पनिक? 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों अपसारी चिंतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने 127 नंबर। प्रदेश की आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए 8 फरवरी 2022 को किन के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए साथियों? नंद घर के रूप में पूछा गया आपसे, विकसित करने के लिए साथियों किन के मध्य ये MOU हस्ताक्षर हुए हैं बताइएगा। यह आंसर होगा महिला एवं बाल विकास विभाग और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन साथियों। यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 128 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति SMC का गठन किसके तहत किया जाता है साथियों? किसके तहत किया जाता है बताइएगा SMC का? यहाँ आपका राइट आंसर होगा साथियों, यहाँ होगा RTE कानून 2009 की धारा 21। एक नंबर आंसर आपका सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 129 नंबर क्वेश्चन। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है? कौन सदस्य नहीं होता है वो बताना है। विद्यार्थी प्रतिनिधि, अभिभावक, अध्यापक, सांसद प्रतिनिधि। तो यहाँ पे साथी 129 का बिल्कुल यहाँ पे सांसद का कोई काम नहीं है, तो यहाँ आपका बी नंबर सही। विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है साथियों, जो विद्यालय प्रबंध समिति होते हैं उसका अध्यक्ष साथियों बताइएगा कार्यकाल 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? 130 का बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा? यहाँ होगा आंसर आपका 2 वर्ष हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक कब होती है साथियों? बताइएगा विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक कब होती है? प्रति माह की 15 तारीख को, प्रति माह में अमावस्या को, प्रति माह में पूर्णिमा को, 3 माह में एक बार। 131 का बताना है आपको आंसर यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों SMDC जो होती है इसकी बैठक प्रति माह में अमावस्या को होती है। बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिएगा, RTE कानून 2009 की धारा 26 के तहत सरकार द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से पद रिक्त नहीं रखे जा सकते साथियों। कितने पद रिक्त नहीं रखे जा सकते बताइएगा? 132 के अंदर। यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं रखे जा सकते। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 133 नंबर क्वेश्चन साथियों। 133 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म पूछा जा रहा है आपसे RT एक्ट 2009 के तहत साथियों। ये अध्याय दे रखे हैं, उनके शीर्षक दे रखे हैं साथियों। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर साथियों, जो असंगत है। सी नंबर देखिएगा साथियों आपके सामने है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण, अध्याय 5 के अंदर। ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 134 नंबर। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा? नियम 7 में, नियम 8 में या नियम 9 में या 10 में?
134 का बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा नियम 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 135। राजस्थान आरटीई रूल्स 2011 के कौन से नियम के अंतर्गत अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के निबंधन और शर्तें का उल्लेख किया गया साथियों? नियम 10, 15, 19, 24। 135 में बताना आपको आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों नियम 19 हो जाएगा। नियम 19 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 136 नंबर क्वेश्चन साथियों। हाँ जी, अब दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन देखिएगा। राज्य सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन बताना है आपको कौन सा सही है यहाँ पे 136 के अंदर। तो यहाँ देखिएगा साथियों कौन से कथन सही हो जाएंगे। राजस्थान आरटीआई रूल्स 2011 के नियम 28 में इसके गठन और कर्तव्य का उल्लेख है साथियों, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं साथियों, 15 सदस्य होते हैं। इसमें 50% सदस्य महिलाएं होती है साथियों, ये गलत है हमारा। परिषद की बैठक की गणपूर्ति के लिए कम से कम 50% सदस्य उपस्थित होने चाहिए, 4 भी सही है आपका। परिषद का अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा विभाग का मंत्री होता है साथियों, 5 भी सही है। 1, 2, 4, 5 सही है, 1, 2, 4, 5 यानी कि 1 नंबर आंसर आपका सही होगा 136 के अंदर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है साथियों, बताइए कौन सा कथन सही है। यह नीति के कस्तूररंगन समिति की अनुशंसा पर आधारित है साथियों, बिल्कुल ये आधारित है। राज्य सरकार द्वारा इसे 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी साथियों, ये गलत है। यह शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा का 4 स्तरीय मॉडल 5+3+8+3 प्रस्तुत करता है साथियों, ये गलत है हमारा। तो यहाँ पे 137 जो आंसर है उसका आंसर होगा साथियों केवल एक सही है। यहाँ पे केवल क्या है, एक ही सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 138 में बताना आपको साथियों, क्या बताना है 138 के अंदर आंसर बताना आपको, क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिएगा। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, बालकों की आयु उनको सम्मिलित करना साथियों, नीचे दिए कूट के अंदर नीचे देखिएगा। सूची 1 में फाउंडेशन स्टेज दे रखी है आपके सामने। फाउंडेशन स्टेज की बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पे होगा 3 से 8 वर्ष आयु साथियों। यहाँ पे क्या होगा 3 से 8 वर्ष तक हो जाएगा आपका, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये देखिएगा अब दिख रहा होगा। यहाँ देखिएगा फाउंडेशन स्टेज साथियों 3 से 8 वर्ष हो जाती है, यानी कि 5 नंबर से ही होगा। प्रीपरेटरी स्टेज आपके साथ ये 8 से 11 हो जाएगी। और आगे देखिएगा आपके सामने है मिडिल स्टेज साथियों, ये बिल्कुल 11 से 14 होती है। और सेकेंडरी स्टेज साथियों ये होती है 14 से 18 आयु तक, यानी कि 5, 2, 3, 4 हो जाएगा राइट आंसर। 5, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर होगा, बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा किस कक्षा तक होगी साथियों? माध्यमिक स्तर की जो स्कूली शिक्षा होती है वो किस कक्षा तक होगी बताइएगा, क्या आंसर होगा 139 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका कक्षा 6 से 8 तक साथियों, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने 140 नंबर क्वेश्चन साथियों। आरटीई कानून 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुर्बल वर्ग का बालक है साथियों? कौन दुर्बल वर्ग का बालक है बताइएगा। तो साथियों दुर्बल वर्ग की हमने पहले परिभाषा देखी है, सामाजिक अध्ययन जो टेस्ट होता है साथियों उसमें देखिए दुर्बल वर्ग की बालक समुचित सरकार द्वारा घोषित आय की न्यूनतम तय सीमा से कम आय वाले माता पिता के बालक साथियों, सी नंबर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 141 नंबर क्वेश्चन। आरटीई कानून 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक लिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन कर किसी मान या मानक को अनुसूची में जोड़ या हटा सकता है साथियों? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार या राष्ट्रपति? 141 के अंदर। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा साथियों 1 नंबर केंद्र सरकार आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता नहीं रहा साथियों? कौन सा मुख्यमंत्री है जो विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता नहीं रहा? भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, हरिदेव जोशी, वसुंधरा राजे? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा अशोक जी गहलोत हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की पहली महिला विधायक कौन थी साथियों? पहली महिला विधायक बतानी आपको कौन थी? यशोदा देवी, शारदा भार्गव, कमला बेनीवाल, सरोजिनी नायडू? पहली महिला विधायक तो यशोदा देवी आपका राइट आंसर होगा 143 के अंदर। राजस्थान राज्य का लोकायुक्त प्रतिवर्ष किसको एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता साथियों? लोकायुक्त प्रतिवर्ष किसको एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है 144 में?
यहाँ आंसर होगा आपका राज्यपाल साथियों। क्या होगा? राज्यपाल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 145। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है साथियों? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राजस्थान में उद्योग एवं स्थान दे रखे हैं आपके सामने, तो इधर देखिएगा साथियों कौन सा हो जाएगा। राज्य में सूती वस्त्र मिल ब्यावर अजमेर, राज्य में पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी, राज्य में प्रथम वनस्पति घी उद्योग का कारखाना भीलवाड़ा साथियों सारे सही हैं, तो डी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 में देखिएगा साथियों, सूची में आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दे रखी है आपके सामने, सम्मिलित करिएगा साथियों। क्या आंसर होगा? तारकसी साथियों, तारकसी यहाँ पे होगा अन्नाथ द्वारा साथियों। मलिर पर्यंट हो जाएगा आपका अपना बाड़मेर साथियों। नमदे हो जाएगा साथियों टोंक, और बादला हो जाएगा साथियों जोधपुर। तो 3 4 2 1 साथियों राइट आंसर होगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिएगा, करपाल सिंह शेखावत किस हस्तशिल्प कला के कलाकार थे साथियों? करपाल सिंह शेखावत किस हस्तशिल्प कला के कलाकार थे बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 147 थेवा कला, फट चित्रण, मीनाकारी, ब्लू पोट्री। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा साथियों ब्लू पोट्री। क्या होगा? ब्लू पोट्री आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के अनुसार सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति को कितने रुपए की पेंशन प्रति है साथियों? जी सिलिकोसिस जो पीड़ित व्यक्ति हो जाएगा, जो खनन विभाग में साथियों कार्य करता है, उनसे ये रोग है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 या 2000 रुपये 148 के अंदर। तो यहाँ आंसर आपका होगा सी नंबर, यानी कि 1500 रुपये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कोई भूखा ना सोए संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया था साथियों, बिल्कुल किया था। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन तो यहाँ सही हो जाएगा। यह योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है साथियों, गलत है। लाभार्थी को 10 रुपये में शुद्ध भोजन साथियों, गलत है। 8 रुपये में शुद्ध भोजन है। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 17 रुपये अनुदान दिया जा रहा है साथियों, बिल्कुल दिया जा रहा है। पहले ये अनुदान 12 रुपये था, ये 17 कर दिया है। तो यहाँ आंसर आपका सही होगा 1 और 4, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आपके सामने है, अंतिम क्वेश्चन क्लास का। क्या आंसर होगा? जल्दी से ऑप्शन दीजिएगा साथियों। आपके सामने ऑप्शन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है साथियों? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ उद्देश्य होगा साथियों लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना साथियों। सी नंबर आंसर आपका सही होगा। तो साथियों क्लास कैसी लगी आप बताइएगा। सभी का धन्यवाद अंत तक जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।